हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ सुपर फास्ट क्लासेस, जो कि आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज लेक्चर 6 है, जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए बार बार जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों। और एग्ज़ाम जिस दिन शुरू होगा उस दिन मैं मैराथन की क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। उमंग ऐप जो होता है बच्चों, ठीक है, कह रहा है उमंग ऐप को एंड्रॉयड और विंडोज के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। मतलब उमंग एप्लीकेशन जो होता है वो एंड्रॉयड और विंडोज दोनों में चलाया जा सकता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बताइए, ये बात सही है कि गलत है? ये कथन जो कह रहा है वो सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना बच्चों। क्या उमंग ऐप को एंड्रॉयड और विंडोज दोनों में चलाया जा सकता है, और iOS में भी पूछे तो उसमें भी चलाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है IVR का फुल फॉर्म इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए। IVR का आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका यही होता है, इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, ठीक है बच्चों। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, AEPS का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, के लिए कौन आवश्यक है? बताइए, AEPS के लिए कौन आवश्यक है इनमें से? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको फुल फॉर्म से ही पता चल गया होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस में आधार इन्वॉल्व है, मतलब जुड़ा हुआ है, तो आधार कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए इसमें आधार कार्ड। और एक बात याद रखिएगा, AEPS के माध्यम से, ठीक है, जो भी लेन देन होता है उसमें आपको थंब की जरूरत पड़ती है पैसे निकालने के लिए, ठीक है, वो एक वेरिफिकेशन का काम करता है। इसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, आपका पासवर्ड थंब ही होता है, ठीक है। बायोमेट्रिक के द्वारा थंब से वो आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं और आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, बैंकों के वास्तविक प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से IFSC कोड में कितनी संख्या होती है? कहना चाहता है कि बैंकों में जो वास्तविक में प्रयोग किया जाता है IFSC कोड जो होता है, उसमें बैंकों की जो संख्या दी होती है वो कितनी डिजिट की होती है? 3, 6, 8 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो IFSC कोड में जो बैंक के डिजिट होते हैं बच्चों, वो 6 अंकों के होते हैं। कितने? 6 अंकों के, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, लैन नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? आप खुद से पता कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, तो बिल्कुल इसको लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, AEPS द्वारा निकासी के लिए ID के साथ साथ और किसकी आवश्यकता पड़ती है? देखिए, पूछ दिया है और मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया था। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस द्वारा निकासी के लिए ID के साथ और किसकी आवश्यकता पड़ती है? ID आपके आधार कार्ड में होती है, नंबर होता है जो, वही ID है, ठीक है। उसके साथ किसकी जरूरत पड़ती है? स्कैनर की, बायोमेट्रिक की, पासवर्ड की, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ती है ना, थंब के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ती है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट, अगला है, वह कौन सी संख्या है जो मैक एड्रेस में उपयोग की जाती है? वह कौन सी संख्या है जो मैक एड्रेस में प्रयोग की जाती है? बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑक्टाडेसिमल का मतलब 8, बाइनरी का मतलब 2, हेक्सा का मतलब 6, ठीक है ना। तो जो मैक एड्रेस में यूज किया जाता है बच्चों, वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मैक एड्रेस में हेक्साडेसिमल यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F3 होती है। क्या यह बात सही है कि गलत है? ऑटो टेक्स्ट मतलब अपने से जो टेक्स्ट आ जाए उसके लिए Ctrl+F3 का यूज करते हैं। तो क्या यह बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। Ctrl+F3 जो है ऑटो टेक्स्ट यूज करने की शॉर्टकट कुंजी कहलाती है ना। चलिए अब नेक्स्ट, आप लोगों के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बच्चों। अच्छे से करिएगा, अच्छे ग्रेड से पास होइएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस अच्छे से तैयारी करते रहिए।
MQTT प्रोटोकॉल जो होता है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए सहयोगी होता है। MQTT प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल टू प्राइवेसी कहलाता है, मशीन टू मशीन कहलाता है, सिक्योर टू सिक्योरिटी कहलाता है, या इनमें से कुछ भी नहीं कहलाता है। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। MQTT जो प्रोटोकॉल होता है बच्चों, वो मशीन टू मशीन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? मशीन टू मशीन के लिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप पर किसी को मेंशन करने के लिए किस सिंबल का उपयोग करते हैं? किसी को दर्शाना है कोई हाईलाइटेड वर्ड, तो उसको अगर मेंशन करना है कि इसी आदमी के पास हमारा मैसेज जाए, ठीक है ना, उसको हाईलाइट करना है, तो किसके द्वारा करते हैं? @ के द्वारा, सिंगल पाई के द्वारा, एंड के द्वारा, या फिर हैश के द्वारा। तो बताइए, व्हाट्सएप पर किसी को मेंशन अगर करना है बच्चों, तो आपको @ की जरूरत पड़ती है। किसकी? @ की, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है ब्लैक और व्हाइट हैट हैकर्स। क्या कह रहा है? ब्लैक और व्हाइट हैट हैकर्स दोनों का संयोजन इनमें से क्या कहलाता है? रेड हैट हैकर्स कहलाता है, ग्रे हैट हैकर्स कहलाता है, ब्लू हैट हैकर्स कहलाता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक और व्हाइट हैट जो हैकर्स होते हैं उनको ग्रे हैकर्स कहते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो संयोजन होता है उसे ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा बच्चों अच्छे से। अब नेक्स्ट, अगला है MS DOS में CD कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है, या CD कमांड का क्या उपयोग है, ये बताना है। MS DOS में चेंज ओरिएंटेशन करने के लिए, चेंज पैराग्राफ करने के लिए, चेंज डायरेक्टरी के लिए, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो MS DOS में CD कमांड का बस इतना ही काम होता है कि डायरेक्टरी को चेंज करें, ठीक है ना। चेंज डायरेक्टरी, CD कमांड का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, C से चेंज और D से डायरेक्टरी, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, बस समझ करके अच्छे से करना है। 500 रुपए के नोट का साइज इनमें से कितना होता है आपको बताना है। 500 रुपए का जो साइज होता है नोट का, वो साइज क्या होती है? 56 mm गुणे 75 mm, 66 mm गुणे 150 mm, 40 mm गुणे 120 mm, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 500 रुपए का जो नोट होता है बच्चों, उसकी साइज होती है 66 mm इंटू 150 mm, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार डिफॉल्ट रूप से मौजूद होता है। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है रूलर बार जो है वो डिफॉल्ट रूप से, आप खोलेंगे जब राइटर को तो रूलर बार आपको दिखाई देता है पहले से ही। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है ना। जब भी आप खोलेंगे तो टॉप पे दिखाई देता है रूलर बार की एक विंडो, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति और स्तंभों को छुपाना और दिखाना संभव है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति और स्तंभों दोनों को छुपाना और दिखाना संभव है। क्या ये बात सही है कि गलत है? छुपा सकते हैं और शो और हाइड दोनों कर सकते हैं, मतलब कैल्क में। तो बिल्कुल ये बात सही है, ये फंक्शन जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूद होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है कुछ मोबाइल ऐप्स को स्टोरेज, गैलरी, कैमरा और लोकेशन जैसी प्रणाली को अनुमति देना सुरक्षित है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए, आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब हम मोबाइल एप्लीकेशन कोई यूज करते हैं, कोई मोबाइल पे जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसमें स्टोरेज का परमिशन, गैलरी का परमिशन, कैमरे का परमिशन और लोकेशन की परमिशन की जरूरत पड़ती है या फिर हमसे मांगता है। तो हम हर एक ऐप में कह रहा है कि उस अनुमति दे दें तो वो हमारे लिए सुरक्षित है, सिक्योर है। तो ये बात तो गलत है ना, क्योंकि हर ऐप जो है हमारे लोकेशन को जान लेगा, हमारे गैलरी, हमारे स्टोरेज, हमारे कैमरा में जितने भी मतलब फोटो, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें रखी हैं उनको परमिशन दे देंगे तो वो लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, या उसका गलत यूज कर सकते हैं। तो ये सुरक्षित तो है नहीं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, है ना बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, तो इसीलिए समझ करके करना होता है। Ctrl+B के साथ सभी ऑब्जेक्ट्स का चयन करना संभव है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है
कंट्रोल प्लस बी के साथ कह रहा है सभी ऑब्जेक्ट का चयन करना संभव है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल प्लस ए से सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड कर सकते हैं। सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी मैंने आपको पढ़ाई है, कंट्रोल प्लस ए होता है, ठीक है ना कि कंट्रोल प्लस बी। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, ईमेल के साथ भेजी गई प्रत्येक फाइलों का उल्लेख करना अति आवश्यक होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है, बताइए। कह रहा ईमेल के साथ सभी जो भेजी गई फाइलें होती हैं उनको उल्लेख मतलब उनके बारे में कुछ कुछ बताना जरूरी होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि हम जो भी चीज भेजते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन तो देते ही हैं, ठीक है ना, कि क्या हम भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक फाइलों के साथ उनका उल्लेख भी आवश्यक होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस में एक्सपोर्ट पीडीएफ की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस F7 होती है। क्या यह बात सही है कि गलत है? एक्सपोर्ट पीडीएफ की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू होती है। ये कंट्रोल प्लस F7 बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, रैम में डाटा परमानेंट रूप से स्टोर नहीं रह सकता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? कह रहा है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा परमानेंट रूप से स्टोर नहीं रह सकता है। तो बताइए, नहीं रह सकता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि नहीं रहता है। जब लाइट चली जाएगी तो वो डाटा अपने आप हट जाता है ना। इसलिए कह रहा है कि परमानेंट रूप से स्टोर नहीं रह सकती है। तो बिल्कुल सही बात है ये कि रैम में नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ईमेल को बिना सब्जेक्ट के भेजना संभव है। क्या ये बात सही है कि गलत है? किसी ईमेल को बिना सब्जेक्ट के साथ भेजना संभव है। कह रहा किसी ईमेल को हम बिना सब्जेक्ट, बिना कुछ लिखे, बिना कोई मैटर दिए हम भेज सकते हैं किसी को। तो बताना है कि ये बात सही है कि गलत है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा बच्चों, ठीक है। मैं आपसे जानने की पूरी वो जिज्ञासा रखता हूँ, ठीक है, कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अच्छा लगता है आप लोग मुझे मैसेज करते हैं तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगले लेक्चर में मैं मैराथन की क्लास लेकर के आऊँगा और उसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। और मेरा कहना है कि टेलीग्राम चैनल को इसलिए ज्वाइन करिए क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं पे दी जाएगी, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उससे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।